ईरान में 100 की फजा कौमी परचम सरनिगूं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़का की नमाज जनाजा आज तब्रेज़ में अदा की जाएगी। मुल्क में 5 रोज़ा शौक का ऐलान। ईरानी सदर के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, ईरानी सुप्रीम लीडर के तर्जुमान नायतुल्लाह अली हाशिम और गवर्नर मशरिकी आज़रबाईजान मलिक रहमत समेत 9 अफराद जाँ बहक हुए। ईरानी सदर की मौत पर पाकिस्तान में आज एक रोजा शौक का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सफारतखाने जाकर इज़हार ताज़ियत। कहा, आज डॉक्टर रईसी जैसा मखलिस दोस्त खो दिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, इब्राहिम रईसी उम्मत के इत्तेहाद की अलामत थे। उनका इंतकाल न सिर्फ ईरान बल्कि उम्मत मुसलमा का नुकसान है। सिंध असम्बली में ईरानी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए करारदाद मंजूर। ऐवान में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। पंजाब असम्बली में इब्राहिम रईसी की नागहानी मौत पर ताज़ियत रेफरेंस की करारदाद मंजूर। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की हादसाती मौत पर आलमी रहनुमाओं का इज़हार ताज़ियत। चीन के सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का अफसोस का इज़हार। कहा, ईरानी सदर बेहतरीन इंसान और अच्छे दोस्त थे। यूएई के सदर और सऊदी अरब का इज़हार ताज़ियत। कहा, मुश्किल वक्त में ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ हैं। अमीर कतर तुर्क सदर तैयब एर्दवान, हमास रहनुमा इस्माइल हनिया और यूरोपीय यूनियन का भी गहरे दुख का इज़हार। लबनान में 3 रोज़ा शौक का ऐलान। ईरान ने सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे के बाद अमेरिका से मदद के लिए कहा। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारिजा का कहना है कि अमेरिकी लॉजिस्टिक वजूहात की बिना पर बड़े पैमाने पर ऐसा करने से कासिर है। हेलीकॉप्टर हादसे पर इंसानी जानों के ज़या पर अफसोस है। ईरानी अवाम के साथ हैं। हम अपनी पॉलिसी में न पहले कोई तब्दीली लाए न अब कोई तब्दीली आएगी। सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसा कैसे और क्यों पेश आया? ईरानी फौज के सरबराह मोहम्मद ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आला सदा की तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई। फौजी अफसरान और तकनीकी माहिरीन शामिल। सरबराही चीफ ऑफ स्टाफ के डिप्टी कोऑर्डिनेटर करेंगे। वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 11 बजे तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। लाइव स्टॉक ब्रीडिंग पॉलिसी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। नेशनल एनिमल हेल्थ वेलफेयर एंड वेटरनरी पब्लिक हेल्थ एक्ट एजेंडे का हिस्सा। मुल्की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। पंजाब असम्बली ने हत्या इज्जत बिल 2024 मंजूर कर लिया। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। बिल वजीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पेश किया। अपोजिशन ने बिल को काला कानून करार दे दिया। सहाफती तंजीमों ने भी बिल मुस्तरद कर दिया। हत्या इज्जत बिल 2024 के तहत केस सुनने के लिए ट्रिब्यूनल्स कायम किए जाएंगे जो 180 दिनों में फैसले के पाबंद होंगे। आईनी ओहदों पर तैनात शख्सियात के केसेस हाई कोर्ट के बेंच के पास सुने जाएंगे। सोशल मीडिया से मुतालिक बिल के लिए वज़ीर आज़म ने काबीना कमेटी बना दी। बिल पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत होगी। शायर अहमद फरहाद की गुमशुदगी केस में सेक्रेटरी दाखिला और दिफा तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने रिमार्क्स दिए, इस केस में मिसाल कायम होनी है। सेक्रेटरी दिफा लिख कर अपनी रिपोर्ट पेश करें। उन्हें हर सूरत बंदा चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, FIR दर्ज हो गई है। इस पर जवाब मिला, क्या मुकदमा दर्ज करके एहसान किया है? वजारत दिफा के वकील के दलाल पर इस्तिफसार किया, क्या आप कभी अगवा हुए हैं? मकबियों पर जो गुजरती है वो उन्हीं को पता होता है। केस की मजीद समाअत आज 3 बजे होगी। अहमद फरहाद की गुमशुदगी की FIR दर्ज होने पर यह हब्स बेजा नहीं बल्कि अगवा का केस है जिसकी पुलिस तहकीकात कर रही है। समाअत के बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहनाज बीबी केस में अदालत ये असूल तय कर चुकी है कि कोर्ट तफ्तीश में मुदाखलत नहीं करेगी। इस हवाले से भी अदालत की मजीद मुआवनत की जाएगी।
अहमद फरहाद केस में जो रिमार्क्स दिए गए वो अदालत का मैंडेट नहीं। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, खत्ते में लापता अफराद का 50 साल से एक ही तरीकाकार राइज है। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ। अदालत ने कहा, सारे सेक्रेटरी आ जाएं, अफवाज पाकिस्तान को बुला लेंगे, वज़ीर आज़म और काबीना को बुला लेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क से तकलीफ पहुंची। अदालत से सनसनीखेज खबरें बाहर निकलना नामुनासिब है। रिमार्क्स नहीं, तहरीरी हुक्म आना चाहिए। पाकिस्तान और तुर्किया में दो तरफा तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। दिफा समेत अहम शोबों में ताउन जारी रखने की अज़म का इयादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हकान फैदान के साथ इस्लामाबाद में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दोनों ममालिक की क़यादत हमेशा अवाम के मफाद में काम करती है। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, रीजनल और ग्लोबल मामलात में पाकिस्तान की हिमायत करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। गजा में जंग बंदी और जंगी जराइम के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों पर जोर। ईरानी सदर और उनके रुफका के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान और IMF में नए कर्ज प्रोग्राम पर पॉलिसी मुज़ाकरात। वज़ारत खजाना ने हुकूमती अखराजात कम करने का प्लान पेश कर दिया। वफाकी हुकूमत एक साल में 300 अरब रुपए से ज़ायद के खर्चे कम करेगी। वजारतों की तरफ से नई गाड़ियां खरीदने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। एक साल से खाली ग्रेड 1 से 16 की तमाम आसामियां खत्म की जाएंगी। वफाकी हुकूमत सूबों के तरक्याती मंसूबों में फंडिंग नहीं करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाएगी। पंजाब में शदीद गर्मी के बाद गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों का बुरा हाल। लेस्को का सिस्टम ओवरलोड। मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 6 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग। शॉर्ट फॉल 200 मेगावाट तक जा पहुंचा। मुल्तान के शहरी इलाकों में 5 घंटे और दही इलाकों में 8 घंटे तक बिजली बंद। फैसलाबाद, सियालकोट और डस्का में बिजली बंदिश का दौरान यहाँ 6 घंटे से तजावुज कर गया। नारूवाल, शेखुपुरा, मियां चन्नू, पाकपतन, मुजफ्फरगढ़ और दीगर शहरों में लोग बिलबिला उठे। बिजली की तवील बंदिश से पानी का बहरान भी शहरियों का इम्तिहान लेने लगा। गंदुम सस्ती होने के बावजूद बेकरी आइटम सस्ती क्यों नहीं हुई? पंजाब हुकूमत ने नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी सनत का पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स को खत। डबल रोटी और बेकरी मसनूआत की कीमतें कम करवाने की हिदायत। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।